नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। जो है कल हमने 5 एलिमेंट के बारे में जिक्र किया था। जो हमने 5 एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस और एयर एलिमेंट। ऊपर उठ गया। एयर एलिमेंट को हम वुड एलिमेंट भी कहते हैं और स्पेस को हम मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने किए थे। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट पर। 5 एलिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप एक अच्छे वास्तुकार बन सकते हैं। अब ये आपके सामने एक नक्शा बना हुआ है, जहाँ कह लीजिए एक मैप है कि जो 5 एलिमेंट को एक तरीके से लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। देखिए, एक सबके एरो ऐसे बने हुए हैं। ये मतलब सर्कल बना हुआ, सर्कल मतलब वाटर से एयर बनता है, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, स्पेस, ये ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। तो देखिए, ये एक्चुअल चक्कर है। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है। जैसा जितना पढ़ाया जाएगा ना, आप उसको उतना ही समझने की कोशिश कीजिए, ये वास्तु में काम करेगा। देखिए, सबसे पहले वाटर एलिमेंट हम लेते हैं। वाटर से एयर बनती है। देखिए, जब पानी वाष्प होकर, कह लीजिए जहाँ पानी जब पौधों को लगता है, दोनों से किसी प्रकार का आप ले सकते हैं। पानी जब पौधों को लगता है तो वुड बनती है और एयर बनती है, क्योंकि लकड़ से ही या दरख्तों से ही हमें हवा मिलती है और उससे ही हमें लकड़ी मिलती है, जिसको वुड एलिमेंट भी बोला जाता है। बहुत सिंपल सा है, इसको ज्यादा टिपिकल मत बनाइएगा। और उसके बाद एयर एलिमेंट से फायर एलिमेंट बनती है। अब लकड़ को जब जलाते हैं तो फायर एलिमेंट हमारे पास आता है। उसके बाद फायर एलिमेंट जब जलकर राख हो जाता है तो वो एक ऐश बचती है, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अर्थ एलिमेंट के अंदर जो मेटल निकलता है उसको हम स्पेस एलिमेंट या मेटल एलिमेंट कहते हैं। अब वो एलिमेंट जब पिघलता है तो वो वाटर की तरह बन जाता है, तो उसमें फिर वो वाटर एलिमेंट आ जाता है। तो ये सारा चक्कर इस प्रकार से घूमता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाए तो 5 एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाटर से एयर बनता है, ये एक थ्योरी है, बस इसको आप याद कीजिएगा। वाटर से एयर बनती है, एयर से फायर बनता है, फायर से अर्थ बनती है, अर्थ से स्पेस बनता है और स्पेस से वाटर एलिमेंट बनता है। जैसे अब मैंने ये आपने देखा, ये मैंने बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, ये वाला वुड एलिमेंट जिसको एयर एलिमेंट कहते हैं, ये फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, ये इस प्रकार से ये जोन चलते हैं। अब क्या चीज है इसमें समझने वाली बात क्या है कि वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को इंक्रीज करता है, यानी कि वाटर एलिमेंट से ही एयर एलिमेंट बनता है। तो जब भी ईस्ट में अपना क्या कहते हैं ब्लू कलर आएगा, तो उस टाइम ईस्ट का जो एयर एलिमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पर एयर एलिमेंट के ज्यादा गुण आ जाएंगे। बहुत से व्यक्ति कहते हैं मुझे आइडियाज नहीं आते हैं, मुझे बहुत सारी लिंक नहीं बन पाते हैं, आइडिया नहीं आ पाते हैं, विचार नहीं निकल पाते हैं, तो उसका एयर एलिमेंट ब्लॉक होता है। तो वहां पर अगर आप नीला रंग कर दोगे तो उसके विचार खुलने शुरू हो जाएंगे। ये एक रेमेडियल पार्ट है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हर एक एलिमेंट के ऊपर इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है। अब मैं ये एट्रीब्यूट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस एलिमेंट से हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। चलो अब यही बता देता हूं। अभी सपोज करो ये हमारा वाटर एलिमेंट है। सपोज करो हमने वाटर एलिमेंट को बढ़ाना है, तो पिछला हमेशा इंक्रीज करता है, पिछला हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी कि पिछला एलिमेंट जो इंक्रीज करेगा। वाटर एलिमेंट बढ़ाने के लिए जहां पर हमें
स्पेस एलिमेंट को लाना पड़ेगा, तभी वो वाटर एलिमेंट इंक्रीज होगा। अगर वाटर एलिमेंट को कम करना हो, इसको हमने सपोज करो कम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इससे अगला एलिमेंट हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे, तो वाटर एलिमेंट जो है कंट्रोल आ जाएगा। वाटर एलिमेंट में यदि हम हरा रंग या हरा कलर या एयर एलिमेंट के एट्रीब्यूट लगा देंगे तो वाटर एलिमेंट कंट्रोल आ जाएगा। बहुत समझने वाली बात है, किसी भी एलिमेंट को बढ़ाना हो तो उसका पिछला एलिमेंट से हम बढ़ा सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट को कम करना हो तो हम उसको अगले एलिमेंट से उसको रिड्यूस या कम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर किसी एलिमेंट को ब्लॉक करना हो, जैसे इस को वाटर एलिमेंट की बात करें, अगर इसी को ब्लॉक करना है तो पिछले से पिछला यानी कि स्पेस से पिछला अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट को यहाँ पर ले आएंगे तो वो एलिमेंट ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। ये रेमेडियल पार्ट है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटियां कभी जिंदगी में मिलती ही नहीं है, मेरी सेल नहीं हो पा रही, तो आप चेक करो कि वहां नॉर्थ की साइड में कोई येलो कलर तो नहीं लगा हुआ है। अगर येलो कलर लगा हुआ है तो अपॉर्चुनिटियां सेल बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत कम लोग इसको समझा पाते हैं। अगर किसी एलिमेंट को हमने बढ़ाना है, जैसे हम वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वाटर एलिमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें पिछला एलिमेंट चाहिए। पिछला एलिमेंट हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो शेप के रूप में हो सकता है, मेटल के रूप में भी हो सकता है, वो कलर के रूप में हो सकता है। अगर हमने वाटर एलिमेंट को कम करना है तो हम एयर एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। एयर एलिमेंट किसी भी तरीके से आ सकता है, रंगों द्वारा भी आ सकता है, स्पेस द्वारा भी आ सकता है और शेप द्वारा भी आ सकता है। अगर कोई एलिमेंट ब्लॉक है, ब्लॉक किस प्रकार से होगा, जहाँ करना है, ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती नहीं, वैसे अगर करना है जब ब्लॉक एलिमेंट हुआ पड़ा है, वाटर एलिमेंट ब्लॉक कहाँ से होगा, वो होगा अर्थ से। पिछले से पिछला स्पेस था, उससे पिछला अर्थ है, तो इस प्रकार से ये ब्लॉक होगा। अगर नॉर्थ में या कह लीजिए वाटर एलिमेंट में येलो कलर आएगा तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। हम उसका दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ एलिमेंट, अपना एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट को यदि हमने इंक्रीज करना है तो उसका पिछला एलिमेंट काम करेगा, यानी कि वाटर एलिमेंट जहां पर लेकर आएंगे तो ये एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने एयर एलिमेंट को कम करना है तो इसका अगला एलिमेंट जिसको फायर एलिमेंट कहा जाता है, रेड कलर जहां पर ले आएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। इसके बाद और क्या है, अगर ये ब्लॉक है, ये एरिया ब्लॉक है, जहां ब्लॉक किस कारण होगा, पिछले से पिछला कौन सा, स्पेस। तो स्पेस एलिमेंट अगर यहाँ पर आ गया, एयर एलिमेंट अगर व्हाइट कलर आ गया, कोई शेप आ गई गोल्ड कलर की, तो ये एलिमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से हमें सभी एलिमेंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर आप तो कोई बात नहीं समझ आ रही तो मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही हम फायर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फायर एलिमेंट को हमने बढ़ाना है तो यहाँ पर हम एयर एलिमेंट लेकर आएंगे। अगर हमने इसको रिड्यूस करना है तो हम यहाँ पर येलो कलर लेकर आएंगे। अगर यहाँ पर नीला रंग आ गया तो ये फायर एलिमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, पिछले से पिछला एलिमेंट उसको ब्लॉक कर देता है। आपको पता ही है वाटर और फायर की आपस में कभी भी नहीं बनती है। तो अब रह गए हैं अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये मैं चाहूंगा आप मुझे खुद बताओ कमेंट बॉक्स में कि अर्थ एलिमेंट को कैसे बढ़ाते हैं और कम करते हैं और स्पेस एलिमेंट को कैसे कम और ज्यादा करते हैं। आज की क्लास इतनी ही, कल की क्लास में हम इसके एट्रीब्यूट सीखेंगे। नमस्कार।